वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी बाय नवल। तो आज के इस वीडियो में मैं एसएससी द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले एग्ज़ाम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि हर साल एसएससी द्वारा करवाया जाता है और इसमें कई प्रकार की गवर्नमेंट जॉब होती हैं। इन शॉर्ट देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ पोस्ट विच इज इंक्लूडेड अ सीबीआई इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर, एग्जामिनर, मच मोर। तो हमें सीजीएल ही क्यों चुनना चाहिए, इसके कुछ पॉइंट तो मेंशन है, जैसे प्राउड मोमेंट हो गया, हाई सैलरी, मेडिकल फैसिलिटीज़, वर्क लाइफ बैलेंस ईजी हो जाता है, सोशल स्टेटस अच्छा रहता है। देयर इज़ अ मोर पॉइंट लाइक जॉब सिक्योरिटी, इजी प्रमोशन, लो वर्कलोड इन कंपैरिजन टू द अदर सेक्टर लाइक रेलवे, बैंकिंग एंड प्राइवेट जॉब ऑल्सो। तो हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो 2 फेज में एग्ज़ाम होता है इसका, टीयर फर्स्ट प्री एंड टीयर सेकेंड मेंस एग्ज़ाम, एंड टाइपिंग इसी में टीयर 2 में इंक्लूड होता है। अब टीयर 1 का स्कीम क्या है, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एंड 25 क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट के और 50 मार्क्स के होते हैं ऑल सब्जेक्ट। तो टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं एंड 200 मार्क्स के होते हैं सभी सब्जेक्ट को मिला करके। और देयर इज़ ऑल आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड विद नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5। 1 घंटा गिवन होता है और 1 घंटा 20 मिनट फॉर स्क्राइब कैंडिडेट्स ओनली। स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्ज़ाम, तो इनको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहले सेक्शन में मैथ और रीजनिंग होता है, जो कि 30 क्वेश्चन होते हैं दोनों सब्जेक्ट के, और इसके लिए 1 आवर गिवन होती है। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीएस होते हैं, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीएस के 25 क्वेश्चन होते हैं, और इसके लिए भी 1 आवर गिवन होते हैं। सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, जो कि 20 क्वेश्चन के होते हैं, और सभी क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स के होते हैं, और 1/3 या कह सकते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है इनकी। टोटल टाइम जो गिवन होता है 2 आवर 15 मिनट का होता है, लेकिन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए 2 आवर होते हैं और 15 मिनट ओनली कंप्यूटर टेस्ट के लिए होता है। और हर सेक्शन का मार्क्स है, लेकिन कंप्यूटर के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़ते। तो हम कह सकते हैं कि 2 घंटे का पेपर है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, और 390 मार्क्स के होते हैं टोटल में। अब टाइपिंग टेस्ट 15 मिनट का होता है, जो कि इजी होता है और ऑलमोस्ट सभी लोग क्लियर कर जाते हैं, इसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं होती इसमें। जो ट्रेंड्स रहा है प्री के लिए, और 2020 में 132.37 रहा है, और 2021 में 130.18 रहा है, और 2022 में 114.27 गया है। लो इसलिए गया क्योंकि थोड़ा एग्ज़ाम का टफनेस लेवल जो था वो थोड़ा ऊपर चला गया, और ऐसा नहीं कि लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, एग्ज़ाम दिया, बट एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा टफ था, इसलिए ये लो चला गया। और 2023 में अगेन बढ़ गया, तो इसलिए कि इजी लेवल आ गया, और एग्ज़ाम का पैटर्न इजी था, तो लोगों ने ज़्यादा नंबर लिया। 2024 में मोर और लेस सेम ही था। 2025 में 136.83 अगेन लो गया, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा टफ हो गया और वेंडर भी चेंज हुआ, तो इस वजह से ये कट ऑफ लो गया। तो ये था सीजीएल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम 26 के बारे में बात करें, सीजीएल के 2026 एग्ज़ाम के बारे में। तो ये कम्युनिकेशन मार्च 2026 में आने वाला है, इसी दिन रहेगा 10 फरवरी से। और इसका अप्लाई करने के लिए हमें 25 या 30 डेज, 25 डेज यूज किया जाता है, 30 डेज। और प्री एग्ज़ाम जो इसका टेंटेटिव मई जून में होने वाला है 2026 में, और मेन का एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर, ये भी टेंटेटिव है, मेरे द्वारा टेंटेटिव एग्ज़ाम में जो पैटर्न चलता है उसके अकॉर्डिंग है। तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सीजीएल के बारे में, 2026 के सीजीएल के बारे में। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने इस चैनल को क्यों क्रिएट किया।
गाइडेंस दे सकूँ वो एस्पिरेंट जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं। मैं इसके लिए एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप तैयार करूँगा। तो ये नहीं है कि मैंने अकेले बनाए हैं, कई जो मेरे दोस्त ऑलरेडी लगे हैं उनके थ्रू बनाया है मैंने। और मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों को डेली शेड्यूल प्रोवाइड करवाऊँगा, मंथली टारगेट दूँगा, डेली टारगेट दूँगा, और वो भी ट्रैकिंग के साथ, तो आपके लिए भी ईजी रहेगा। अपने बारे में बताऊँ तो मैंने 4 अटैम्प्ट दिए हैं सीजीएल के, जिसमें से 3 में क्लियर हुआ और 2 में मेंस में। और जो मेरी गलतियाँ थी, माई मिस्टेक, मैं नहीं चाहता कि आप लोग करें, तो इसीलिए मैंने इस चैनल को क्रिएट किया। मेरी गलतियाँ ये थी कि मैंने कुछ सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दिया, ज़्यादा डिवोट करा, और कुछ ऐसे टॉपिक थे जिनको नहीं पढ़ना था उसको भी पढ़ा मैंने, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनको ज़्यादा टाइम नहीं देना था उसको भी दिया। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी यही करें।